बिहार भाजपा का बॉस कौन होगा, यह सवाल लगातार चल रही है और दिल्ली से लेकर पटना तक के लगातार चिंतन का दौर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को की जारी है। अब देखना यह है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कौन बनते हैं। आधा दर्जन नाम दौड़ रहे हैं, मगर जब तक बीजेपी में वह नाम तय होकर सामने न ला दिया जाए, उस पर मुहर लगाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस न कर दिया जाए, तब तक इन बातों के कयासों का दौर लगातार चलता है। क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसकी कब कौन कहां से किस संगठन से नेता निकल कर आ जाएं, यह बता पाना बहुत मुश्किल है। मगर बिहार की राजनीति में भेद पाने में कह सकते हैं कि लगातार असफल भारतीय जनता पार्टी, जो देश और दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर जानी जाती है, मगर बीजेपी बिहार में कभी नंबर 1 पार्टी नहीं बन पा रही है। इसका कारण क्या है? क्या हिंदुत्व का कार्ड यहाँ पूरी तरह से नहीं चल रहा है, या फिर जातीय गोलबंदी को वह सही से नहीं साध पा रही है, या फिर लालू और नीतीश इतने बड़े फैक्टर हैं कि जब तक वह रहेंगे बिहार में बीजेपी को पनपने या फिर कह सकते हैं कि अपने नीचे ही रखने में कामयाब होंगे। ऐसे कई सवाल बिहार भाजपा को सता रही है, या फिर बिहार बीजेपी में कोई एक ऐसा नेतृत्व नहीं है जो आगे बढ़ करके तमाम सत्ता पक्ष के लोगों को चैलेंज कर दे। आखिर क्या वजह रहती है, इसको लेकर आप भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि बिहार बीजेपी में क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, या फिर क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। मगर अभी जो बातें चल रही है, बिहार में प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने हैं और नए प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर चुने जाने हैं। बहुत सी संगठन में फेरबदल हो रहे हैं और बहुत से हो चुके हैं। पिछले ही महीने 7 मोर्चाओं की बैठक हुई थी। उसके बाद सियासी तूफान बिहार में लगातार 3 सप्ताह से जो चल रहा है, वह किसी से छिपी नहीं है। दल ही नहीं बदली, घटक ही नहीं बदले, मुख्यमंत्री तो वही रह गए, पूरे मंत्री परिषद बदल गए। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द और नीतीश कुमार के केंद्र बिंदु पर बिहार की राजनीति पिछले 18 वर्षों से टिकी हुई है। अब बातें करता हूं बिहार भाजपा के अध्यक्ष कौन बन सकते हैं। अभी संजय जायसवाल जी हैं, और बिहार में जो विधानमंडल दल के नेता वहां पर चुने गए, विधानसभा में और विधान परिषद में। विधानसभा में विजय सिन्हा को अध्यक्ष चुना गया बीजेपी की तरफ से, यानी कि विपक्ष के नेता के तौर पर। वहीं विधान परिषद में सम्राट चौधरी को चुना गया। तो अब एक तरफ जातीय समीकरण भी साधना था, और जिस प्रकार से नोकझोंक विजय सिन्हा का हुआ, उससे भी उनको थोड़ा फायदा होता हुआ नजर आया। सम्राट चौधरी भी बोलने में मुखर हैं और पिछड़ी जाति से आते हैं, तो एक जाति वहां पर भी कुशवाहा जाति को साधने का प्रयास सम्राट चौधरी के द्वारा हुआ, और साथ ही भूमियार जाति को भी साधने का प्रयास हुआ विजय सिन्हा के जरिए। मगर जिस तरह से बिहार बीजेपी में हिंदुत्व का बिहार विधानसभा में जो एक बार भगवा लगाए हुए सभी लोग दिखे थे, वह एक अलग बात है। मगर अभी उस पर मैं बाद में बात करूंगा, हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर। अभी जो बातें चल रही है कि क्या बीजेपी का अध्यक्ष कौन बनेंगे, क्या सुशील मोदी फिर से इसमें लीड रोल में आएंगे, क्या अनुभव की कमी बीजेपी में अभी भी दिख रही है। जिस प्रकार से सुशील मोदी को कह सकते हैं कि 5-6 सालों से बिहार बीजेपी में संगठन से दूरी करने का प्रयास लगभग सफल ही रहा, और आज वह केवल एक राज्यसभा सांसद हैं जो कभी बिहार भाजपा के पूरे तारनहार हुआ करते थे। अब अध्यक्ष बनने के नए नए नाम चल रहे थे। सम्राट चौधरी बन सकते हैं क्या, मगर वह तो विधान परिषद के विपक्ष के नेता बन गए। फिर संजीव चौरसिया का नाम चल रहा था, कुछ लोग नितिन नवीन का नाम चला रहे थे। तो ये अलग अलग नाम चलते रहते हैं, रामेश्वर चौरसिया से लेकर ऐसे कई नेता हैं। मगर सुशील मोदी का भी नाम चल रहा है। यह भी कि और भी 1-2 नाम चल रहे थे। बिहार से जो उत्तर प्रदेश में कई संगठन प्रभारी जो बनाकर भेजे गए थे यूपी चुनाव में, विवेक ठाकुर जैसे नेताओं को की भी नाम दौड़ते रह रही थी कि कहीं जाति गोलबंदी को साधने का प्रयास न किया जाए। जिस प्रकार से भूमियार जाति को खुश करने में तेजस्वी यादव लगे हुए हैं, तो उस प्रकार जो एक बोचहा उपचुनाव में जो दिखा, तो अब तो भूमियार जाति से विजय सिन्हा बन गए हैं। तो विवेक ठाकुर की शंका कम ही लगती है या ना के बराबर है। मगर सुशील मोदी, संजीव चौरसिया जैसे नेताओं का नाम काफ़ी तेज़ी से और आगे चल रहा है।
अब देखना यह है कि कौन बनेंगे बिहार के बॉस बीजेपी के। यह अंतिम मुहर जब तक नहीं लगेगी तब तक नहीं कही जा सकती है, मगर ये कुछ नाम थे जो लगातार चल रहे थे, और कौन बनेंगे इस पर भी संशय लगातार बरकरार है, और लगातार दिल्ली से लेकर पटना तक इसमें चिंतन चल रहा है। आगे क्या कुछ होगा, हम लगातार सियासी जानकारियों के तहत बिहार की लगातार सियासत के नब्ज को देखते हुए हम ये खबरें लगातार सुनाते रहेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही कहेंगे कि मेरा नाम हुआ रविकांत। आप बने रहिए झकास भारत के साथ। धन्यवाद।